तो ये है MS वर्ड कंप्लीट कोर्स का पार्ट नंबर 12 और इसमें हम कवर करेंगे इक्वेशंस एंड सिंबल्स को। तो यहाँ पर जब आप इंसर्ट टैब में आते हैं तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, इक्वेशन एंड सिंबल। तो सबसे पहले हम इक्वेशंस को देखते हैं। तो इक्वेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक बॉक्स आ जाएगा और ऊपर आपको एक इस तरह का टैब मिल जाएगा। और इसमें आप यहाँ पर अगर आप इस ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ पहले से बनी बनाई इक्वेशंस मिल जाएंगी जो कि आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आप अपनी खुद से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल पहले मैं आपको सिंपल सी बना कर दिखा था। जैसे मैंने 5 लिखा, उसके बाद मैंने स्पेस टाइप की, उसके बाद मैं प्लस लिखता हूँ। शिफ्ट के साथ इक्वल वाला बटन आप प्रेस करेंगे तो आपका प्लस आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 6 कर देता हूँ और उसके बाद आपने इक्वल वाला बटन प्रेस किया और उसके बाद 5 और 6 का जो आंसर है हमने 11 लिख दिया। तो इस तरह से ये हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन हमने क्रिएट की। और इसका अगर आप साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसको सिलेक्ट करें, होम में आएँ और यहाँ पर आप इधर क्लिक करके इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। या फिर हम क्या करते हैं कि इसको हम बैक स्पेस से मैं रिमूव करता हूँ। इसको भी मैंने बैक स्पेस से रिमूव कर दिया पूरी को। और यहाँ पर हम डिज़ाइन में दोबारा से आ गए और फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर कोई फ्रैक्शन टाइप करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर फ्रैक्शन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आपको मुख्तलिफ डिज़ाइंस यहाँ पर मिल जाते हैं। तो आप यहाँ से कोई डिज़ाइन भी चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये चूज़ करूँगा फर्स्ट वन, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो आप देखें आपको इस तरह से एक फ्रैक्शन मिल गई है। अब ऊपर वाले बॉक्स में फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 10 और नीचे वाले बॉक्स में मैं लिख देता हूँ 2। तो यहाँ पर हमारी एक फ्रैक्शन क्रिएट हो गई है। अब फॉर एग्जांपल इसको मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर आगे क्लिक किया, मैंने स्पेस टाइप की और उसके बाद यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल मैंने प्लस लिखा, फिर स्पेस टाइप की और उसके बाद मैं यहाँ पर फ्रैक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। दोबारा से मैंने ये वाली चूज़ कर ली और अब मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 2 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं 10 कर देता हूँ। मैंने 10 कर दिया और उसके बाद यहाँ पर इस प्लस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। मैं इस प्लस को हटा देता हूँ और इसकी जगह मैं यहाँ से ले लेता हूँ मल्टीप्लाई। ठीक है, मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई ले लिया, स्पेस दे देता हूँ थोड़ी सी और उसके बाद यहाँ पर मैं आया लास्ट में। यहाँ पर लाइन के बाद आपने इसके क्लिक करना है, स्पेस करेंगे, इक्वल करेंगे और यहाँ पर इसका आंसर आप ये 10 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो इस तरह से अब हमने एक कॉम्प्लेक्स जो है वो इक्वेशन भी क्रिएट कर ली है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कहीं आउटसाइड नीचे मैं क्लिक कर लेता हूँ। मैंने नीचे क्लिक कर लिया, उसके बाद दोबारा से मैं इंसर्ट में आता हूँ और मैं इक्वेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई और इसमें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप ई स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करते हैं या फिर मैं आपको ऊपर ही करके दिखा देता हूँ। देखें मैंने यहाँ पर क्लिक किया इस वाले के ऊपर, या फिर नीचे ही कर लेते हैं। तो मैंने नीचे क्लिक किया और यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल एक पहले सिंपल फ्रैक्शन ले लेता हूँ। मैंने सिंपल फ्रैक्शन ली, होम में आता हूँ और इसका साइज़ मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया 5। या फिर मैं इसको बैक स्पेस करता हूँ और इसको मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया और डिज़ाइन में आता हूँ, ई स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो आप देखें इसका डिज़ाइन चेंज हो गया। अब मैंने 5 लिखा और यहाँ पर मैं 2 लिख सकता हूँ, यानी कि 5 का स्क्वायर और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेट से 2। ठीक है, तो इस तरह से मैंने लिख दिया। या फिर यहाँ पर भी मैं 5 लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। या फिर जैसे कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एंटर के साथ मैं नीचे वाली लाइन में आ गया और यहाँ पर मैं दोबारा से इंसर्ट में जाता हूँ, इक्वेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप रेडिकल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं और क्यूब रूट भी ले सकते हैं और यहाँ पर आप कोई यहाँ पर डिफ़ॉल्ट भी ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने 6 लिख दिया या फिर आप कुछ भी लिख के यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो इसको डिलीट करने के लिए आप बैक स्पेस प्रेस कर देते हैं तो ये डिलीट हो जाएंगी सारी। मैंने बैक स्पेस प्रेस की तो ये सारी इस तरह से डिलीट हो गई। और इस तरह से आप MS वर्ड में इक्वेशन टाइप कर सकते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने इसका टेक्स्ट थोड़ा सा कम किया और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन या फिर दिस इक्वेशन इज। और इसके बाद यहाँ पर मैं यहाँ पर मैं इक्वेशन को लेके आना चाहता हूँ इस लाइन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैं एंटर करता हूँ, इंसर्ट में गया, मैं यहाँ पर मैंने इक्वेशन के ऊपर क्लिक किया और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इक्वेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये पहली वाली इक्वेशन यहाँ से बनी बनाई ले लेता हूँ। अब फॉर एग्जांपल इसको मैं प्लेस करना चाहता हूँ यहाँ पर इक्वेशन के बाद यहाँ पर। तो जैसे अगर मैं इसको पकड़ूंगा यहाँ से और यहाँ पर मैं इक्वेशन के बाद लेके आऊँगा तो देखें ये प्रॉब्लम कर रही है, ये इक्वेशन के बाद सही तरीके से नहीं आ रही। तो इसके लिए क्या करना है, कंट्रोल Z से मैं इसको अंडू करता हूँ।
आप यहाँ पर इस नीचे वाले एरो के ऊपर क्लिक करें और अगर यहाँ पर आप चेंज टू इनलाइन के ऊपर आप क्लिक कर दें। जैसे आपने क्लिक किया, अब आप यहाँ पर इसको क्लिक करें और जहाँ पर भी आप इसको रखना चाहते हैं आप इसको ईजीली वहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले एरर आ रहा था, लेकिन अब आप देखें कि बिल्कुल सही तरीके से ये यहाँ पर फिट हो चुकी है। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने यहाँ पर क्लिक करके चेंज टू, पहले हमने इनलाइन किया था, अगर आप चेंज टू डिस्प्ले कर देंगे तो ये दोबारा से उस तरह से हो जाएगी। तो कंट्रोल जी करता हूँ क्योंकि मुझे इसी तरह बेटर लग रही है। इस तरह से आप इक्वेशंस टाइप कर सकते हैं। और उसके बाद हम सिंबल को देखते हैं। तो इंसर्ट में जाएँ, सिंबल के ऊपर क्लिक करें, मोर सिंबल्स के ऊपर क्लिक करें। तो यहाँ पर जो कुछ नज़र आ रहे हैं आपको, ये वो होंगे जो आपने रिसेंटली कभी यूज़ किए होंगे। तो मोर सिंबल के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आपके पास जो आ रहा होगा इंटरफेस, वो आ रहा होगा कुछ इस तरह का, आपके पास इस तरह का आ रहा होगा। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर आप चाहें तो यहाँ से भी कोई यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो मोस्ट यूज़फुल सिंबल्स हैं वो उसके लिए जो फ़ॉन्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पर नीचे आ जाएँ, थोड़ा सा ऊपर आएँ, तो ये जो फ़ॉन्ट है, ये पहला है विंगडिंग्स 3, विंगडिंग्स 2, विंगडिंग्स, और यहाँ पर ऊपर आपको वेबडिंग्स मिल जाता है। तो ये चारों जो फ़ॉन्ट है इसके अंदर आपको बहुत ही यूज़फुल जो सिंबल्स हैं वो मिल जाते हैं। जैसे मैंने वेबडिंग्स के ऊपर क्लिक किया तो आप देखें यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो यूज़फुल सिंबल्स हैं वो मिल गए। इसी तरह से मैं यहाँ पर विंगडिंग्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखें बहुत सारे आपको यहाँ पर भी यूनिक एंड यूज़फुल सिंबल मिल गए। विंगडिंग्स 2 एंड विंगडिंग्स 3 भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से तो यहाँ पर काफ़ी सारे सिंबल्स हैं। मैं विंगडिंग्स के अंदर आता हूँ और यहाँ पर मैं ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं ये वाला क्लिक करता हूँ और मैं इंसर्ट करता हूँ। तो यहाँ पर देखें ये एक इंसर्ट हो गया। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इंसर्ट करता हूँ तो ये भी इंसर्ट हो गया। इस तरह मैं फॉर एग्जांपल कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करके इसको इंसर्ट करता हूँ तो वो भी आ गया। तो क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पर इन तीनों को आप सिलेक्ट करें और उसके बाद होम में आ जाते हैं और यहाँ से इनका आप साइज़ इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर इनमें आप स्पेस मैं टाइप कर देता हूँ इन तीनों के दरमियान इस तरह से, और इनको आप बोल्ड भी कर सकते हैं और इनका जो कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं, कोई और कलर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इनको मुकम्मल फॉर्मेटिंग इनकी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप MS वर्ड में इक्वेशंस और सिंबल्स को ऐड कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।